Hello my dear students, welcome to my class. This is class 3 EVS chapter 4 Animals Around Us and इस वीडियो में हम कवर करेंगे उस चैप्टर की एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. इट इज़ नॉट एन एक्वाटिक एनिमल. हमें देखना है कि इसमें से कौन सा एक्वाटिक एनिमल नहीं है. ऑक्टोपस, फिश, काऊ या सी हॉर्स. तो आप देखेंगे कि ऑक्टोपस, फिश, सी हॉर्स सभी पानी में रहते हैं और एक्वाटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी में रहते हैं. तो एक्वाटिक एनिमल कौन सा नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, काऊ. काऊ पानी में नहीं रहती, एक्वाटिक एनिमल नहीं है, वो एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है. सेकंड है, दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड. इसमें से कौन है जो ग्राउंड पे क्रॉल करता है यानी कि रेंगता है. तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स या फिर बर्ड्स. तो जो रेप्टाइल्स होते हैं वो ग्राउंड पर क्रॉल करते हैं. रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जैसे कि लिजर्ड होती है रेप्टाइल, क्रोकोडाइल होता है, स्नेक होते हैं. थर्ड है, डैश इज़ नॉट अ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन होते हैं, जो लैंड पर रहते हैं. तो इसमें से कौन से हैं जो टेरेस्ट्रियल नहीं है, कौन सा है. फिश वाटर में रहती है तो यही टेरेस्ट्रियल नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है. बाकी भी हम देख लेते हैं. काऊ लैंड पे रहती है, कैमल भी लैंड पे रहता है, लायन भी लैंड पे रहता है, तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं. फोर्थ है, दे ईट डेड डिकेइंग एनिमल्स. इसमें से कौन है जो मरे हुए और सड़ रहे जानवरों को खाते हैं. तो स्केवेंजर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं या नन ऑफ दीज. तो स्केवेंजर्स होते हैं जो मरते हुए और सड़े हुए जानवरों को खाते हैं. फिफ्थ है, डैश इज़ अ प्लांट ईटिंग एनिमल. इसमें से कौन सा एनिमल है जो प्लांट ईटिंग है, तो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड होता है अपने फूड नीड्स के लिए. काऊ, स्नेक, ईगल या फ्रॉग. तो ये सारे जो हैं ये सभी एनिमल भी खाते हैं, एनिमल का कोई ना कोई. लेकिन जो काऊ है दैट इज़ प्योरली प्लांट ईटिंग एनिमल. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा. नेक्स्ट है, सर्कल द ऑड वन आउट. इसमें से हमें एक को ऐसा पहचानना है जो तीनों से अलग है और उसको सर्कल करना है. तो फर्स्ट वन है लायन, टाइगर, हॉर्स, वुल्फ. तो इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, सारे ही एनिमल ईटिंग एनिमल्स हैं, लेकिन हॉर्स ऐसा है जो सिर्फ प्लांट ईटिंग है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे. सेकंड है बेडबग, अर्थवॉर्म, हाउस फ्लाई या फिर मॉस्किटो. तो इसमें अर्थवॉर्म सबसे अलग है बिकॉज ये एक वॉर्म है और बाकी सारे एक इंसेक्ट हैं. थर्ड है स्नेक, टोड, फ्रॉग एंड बैट. तो इसमें बैट होगा क्योंकि ये फ्लाई कर सकता है, अदर्स कैन नॉट फ्लाई. फोर्थ है डॉग, बफलो, कैट एंड पैरट. तो इसमें पैरट सर्कल करेंगे हम क्योंकि पैरट एक बर्ड है, लेकिन बाकी सारे क्या हैं, एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है. फिफ्थ है ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन एंड ईगल. तो इसमें भी ईगल को हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये जो तीनों हैं ये फ्लाइटलेस बर्ड हैं जो उड़ नहीं सकती हैं, लेकिन ईगल उड़ सकता है. थर्ड है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच. अब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, हमें उसके दो दो एग्जाम्पल देने हैं, यानी कि ओमनीवर्स के हमें दो एग्जाम्पल लिखने हैं. ओमनीवर्स क्या होते हैं, जो एनिमल ईटिंग एंड प्लांट ईटिंग दोनों ही होते हैं, वो एनिमल भी खाते हैं एंड प्लांट्स भी खाते हैं. तो इसमें क्या होगा, ह्यूमंस एंड बियर. स्केवेंजर्स, स्केवेंजर्स कौन होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं. तो इसमें होगा वल्चर एंड फॉक्स. थर्ड है पेस्ट्स. पेस्ट वो होते हैं जो दूसरे एनिमल के ऊपर रहकर अपनी फूड की नीड्स को कंप्लीट करते हैं. तो दीज आर माइट्स एंड लोकस्ट. फोर्थ है रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स वो होते हैं जो ग्राउंड पर क्रॉल करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में होगा स्नेक एंड क्रोकोडाइल. इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में हम लिखेंगे एंट एंड हाउस फ्लाई. मैमल्स, मैमल्स में क्या लिखेंगे, ह्यूमंस एंड एलिफेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग. अब इन सभी में हमें डिफरेंसेस को लिखना है. So let's move to its answer.
फर्स्ट वन है हार्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स, यानी कि हमें हार्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स में डिफरेंस लिखना है। इस साइड हर्बीवोर्स के बारे में लिखा गया है एंड इस साइड ओमनीवोर्स के बारे में लिखा गया है। तो हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो ग्रास एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, एंड ओमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स। तो ओमनीवोर्स प्लांट एंड एनिमल दोनों ही प्रोडक्ट्स को खाते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? हर्बीवोर्स में एग्जाम्पल लिख सकते हैं काउ, गोट, डंकी एंड हॉर्स। ओमनीवोर्स में एग्जाम्पल लिख सकते हैं ह्यूमन, क्रो, डॉग, बेयर। सेकंड है, यहाँ पे 2 नंबर होना चाहिए, रेप्टाइल्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड और वॉल्स विद द हेल्प ऑफ देयर शॉर्ट लिम्स। तो रेप्टाइल्स क्रॉल करते हैं यानी कि रेंगते हैं ग्राउंड या वॉल पे अपने छोटे छोटे पैरों से। दे लिव, एक्वाटिक एनिमल दे लिव ओनली इन वाटर, ये वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। इनके एग्जाम्पल में लिखा जा सकता है स्नेक एंड टॉर्टॉइस, और एक्वाटिक एनिमल में लिख सकते हैं फिश, क्रैब एंड डॉल्फिन। थर्ड है, दिस वन इज थर्ड वन, पेट एंड वाइल्ड एनिमल। पेट एनिमल कौन से होते हैं एंड वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं, दोनों में डिफरेंस बताना है। पेट होते हैं वी कीप पेट्स इन आवर होम फॉर प्लेजर। पेट्स को हम अपने घर में रखते हैं प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने कंपेनियनशिप के लिए। एंड वाइल्ड एनिमल्स, वी कैन नॉट कीप वाइल्ड एनिमल्स इन आवर होम, दे लिव इन जंगल। वाइल्ड एनिमल्स को हम अपने घर में नहीं रख सकते, नहीं तो वो हमें भी खा जाएंगे, वो जंगल में रहते हैं। सो इनके एग्जाम्पल हैं, पेट एनिमल में एग्जाम्पल है डॉग, कैट, एंड वाइल्ड एनिमल में एग्जाम्पल है लायन, टाइगर एंड एलिफेंट। फोर्थ है बर्ड्स एंड एम्फीबियंस। बर्ड्स क्या होती हैं एंड एम्फीबियंस क्या होते हैं? बर्ड्स दे हैव बीक एंड हॉलो बोन्स। उनकी बीक होती है, चोंच होती है, और उनकी बोन्स हॉलो होती है, यानी कि बीच में से खोखली होती है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि दे कैन फ्लाई। एम्फीबियंस क्या होते हैं? दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ये पानी में और ज़मीन पे दोनों पे रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। एग्जाम्पल में बर्ड्स की एग्जाम्पल है ईगल, पैरट, क्रो, स्पैरो। एंड एम्फीबियंस के एग्जाम्पल हैं फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चन आंसर को हम नोटबुक्स में करेंगे। सो लेट्स सी, आंसर द फॉलोइंग इन हॉट्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में। बाकी ये जो फनपीडिया है एंड वैल्यू द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। सो लेट्स मूव टू आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो अभी तक हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, अब हमें सिमिलैरिटीज बतानी है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में। बोथ ऑफ द बॉडीज ऑफ बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर कवर्ड विद हेयर्स। दोनों ही जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी कवर होती है हेयर से। बोथ ऑफ देम गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम विद देयर ओन मिल्क। दोनों ही क्या करते हैं? अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। बोथ ऑफ देम गिव पेरेंटल केयर टू देयर चिल्ड्रन। दोनों ही अपने बच्चों को पेरेंटल केयर, यानी कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे एनिमल भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। बोथ ऑफ देम हैव 4 लिम्स। दोनों के ही 4 लिम्स होते हैं, यानी कि हाथ और पैर मिलाकर 4 होते हैं। बोथ ऑफ देम रिक्वायर अ हैबिटेट टू लिव। दोनों को ही रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर मैमल्स? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो हमें मैमल्स क्या होते हैं ये बताना है एग्जाम्पल्स के साथ। Mammals are the terrestrial animals which give birth to their young ones and feed them with their own milk. Example, humans, whale, monkeys, lion, cat and bat. तो मैमल कौन होते हैं? वो एक टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं,
जो अपने बच्चों को बर्थ देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। तो उनके एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे कि हम हैं ह्यूमन बीइंग्स, व्हेल भी एक मैमल है, मंकी, लायन, कैट, ये सारे ही मैमल हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट। तो जो फूड एनिमल्स खाते हैं उसके बेसिस पे हमें उनके ग्रुप्स में डिवाइड करना है। सो एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड ईटन बाय देम। एनिमल्स को हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 ग्रुप्स? दीज आर 4 ग्रुप्स: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड स्केवेंजर्स। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? दे आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज काव एंड गोट। ये ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, लाइक काव एंड गोट। कार्निवोर्स क्या होते हैं? दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स सच एज लायन एंड टाइगर। ये फ्लैश ईटिंग यानी कि ये मांस खाते हैं। तो कौन से हैं ये? लायन एंड टाइगर। ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? दे कैन ईट बोथ प्लांट एज वेल एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ये दोनों ही इसमें आते हैं, जो प्लांट और फ्लैश दोनों ही खाते हैं। तो इसमें इसके एग्जाम्पल है मैन एंड क्रो। स्केवेंजर्स कौन से होते हैं? दे ईट डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल सच एज वल्चर एंड फॉक्स। ये जो मर गए जानवर होते हैं, जैसे लायन जिन जानवरों को खाता है उसके बाद वो कुछ रेमिनेंट छोड़ देता है, ये उसको खाते हैं, या सड़ रहे जानवरों को खाते हैं। तो ये कौन से हैं? ये वल्चर है एंड फॉक्स है। फोर्थ क्वेश्चन है नेम सम अनवांटेड एनिमल्स फ्रॉम योर लिस्ट एनी 2 ways टू कीप देम अवे फ्रॉम योर हाउस। आपको कुछ ऐसे अनवांटेड एनिमल्स के नेम बताने हैं जिनको आप नहीं चाहते कि आपके घर में रहें, लेकिन वो फिर भी आपके घर में हैं, और आप उनको कैसे अपने घर से दूर रख सकते हो। तो इंसेक्ट्स आर द अनवांटेड एनिमल्स। दे आर स्मॉल, क्रीपी, क्रॉली, यहाँ पे आ आएगा, एनिमल्स फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। तो ये क्या है? अनवांटेड एनिमल होते हैं इंसेक्ट्स। वो छोटे छोटे होते हैं जो क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, और अर्थ पे सब जगह ही मिलते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, वो साइज़ में छोटे होते हैं, एंड हैव 6 legs, और उनके कितने लेग्स होते हैं? 6 legs। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द एयर। ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके विंग्स होते हैं ताकि वो फ्लाई कर सकें। वेज टू कीप अनवांटेड एनिमल्स अवे फ्रॉम योर हाउस। तो कैसे हम इन एनिमल को अपने हाउस से, अपने घर से दूर रख सकते हैं? डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट इन योर हाउस। अपने घर में पानी को इकट्ठा ना होने दें। कीप योर हाउस क्लीन, अपने घर को साफ सुथरा रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कैन वी टेक गुड केयर ऑफ आवर पेट्स। हम अपने पेट्स की अच्छी देखभाल कैसे कर सकते हैं? वी कैन टेक केयर ऑफ आवर पेट्स बाय गिविंग देम फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड टू ईट। हम उनको खाने को फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड दे सकते हैं। प्रोवाइडिंग देम क्लीन एंड कंफर्टेबल शेल्टर, उनके रहने के लिए हम क्लीन एंड कंफर्टेबल शेल्टर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग देम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उनको हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। टेकिंग देम फॉर अ रूटीन चेकअप टू अ वेटरिनरी डॉक्टर रेगुलरली, उन्हें हमें रेगुलरली रूटीन चेकअप के लिए वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। वेटरिनरी डॉक्टर कौन से होते हैं? जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं। नाउ हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स का क्वेश्चन है वाई शुड वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स थॉरली आफ्टर टचिंग एनिमल्स। तो एनिमल को टच करने के बाद हमें अपने हैंड्स को अच्छे से क्यों धोना चाहिए? सो इसका आंसर होगा वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स thoroughly after touching animals to prevent infection and protect ourselves from diseases। तो हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए और ख़ुद को डिसीज़ से बचाने के लिए हमें अपने हैंड्स हमेशा वॉश करने चाहिए। So here the chapter is complete and video is also complete. Thanks for watching.